यजीद इब्ने मुआविया उम्मैद खिलाफत का दूसरा शासक था जो अपने बाप मुआविया बिन अबू सुफियान के मरने के बाद खलीफा बना। मुआविया ने अपनी मौत से पहले ही उसे खलीफा नामजद कर दिया था, जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ था, क्योंकि इस्लाम में खिलाफत किसी की विरासत नहीं होती बल्कि सलाह, शूरा और योग्यताओं की बुनियाद पर तय होती थी। मुआविया के बाद यजीद ने ज़बरदस्ती मुसलमानों से अपनी बैअत लेनी शुरू की। जब यजीद खलीफा बना तो उसने कई नाजायज़ काम किए, जिनमें शराब पीना, गाना बजाना, खुलेआम फुहाशी और इस्लामी कानूनों की तौहीन शामिल थी। बहुत से बड़े सहाबा और ताबेइन जैसे इमाम हुसैन अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रजी अल्लाहु तला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाहु तला अन्हु ने उसकी बैत करने से साफ इनकार कर दिया। सबसे अहम और दर्दनाक वाक़या करबला का है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु तला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उन्होंने यजीद जैसे जालिम और बदअमल शख्स को खलीफा मानने से इनकार किया। यजीद ने इराक के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से जबरन बैयत ली जाए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ करबला पहुंचे, जहां उन्हें पानी से महरूम कर दिया गया और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को बहुत ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन के साथ उनके घर के बच्चे, जवान और बुजुर्ग भी शहीद किए गए। यजीद का जुर्म यहीं ख़त्म नहीं हुआ। करबला के बाद उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला करवाया, जिसे वाक़िया-ए-हर्रा कहा जाता है। इसमें यजीदी फ़ौजों ने मदीना में हज़ारों लोगों को कत्ल किया। मस्जिद-ए-नबवी में घोड़े बांधे गए। इसके कुछ ही समय बाद उसने मक्का पर हमला किया, जहां काबा शरीफ को नुकसान पहुंचा और उसकी दीवारों को आग लग गई, जिससे काबा का गिलाफ जल गया। उसे कभी भी मुसलमानों का असली खलीफा नहीं माना गया, लेकिन बड़ी तादाद में मुसलमान उलमा, इमाम और ताजुर्बाकार इतिहासकार यजीद को फासिक, जालिम और इस्लामी हुकूमत का सबसे बदनाम चेहरा मानते हैं। उसकी मौत 683 ईस्वी में सिर्फ 3 साल की हुकूमत के बाद हो गई। इस्लामी इतिहास में यजीद का नाम हमेशा जुल्म, फितना और नाफरमानी की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। उसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। यजीद का हर काम इस्लामी शरीयत और इंसानियत के खिलाफ था। उसने न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर जुल्म किया, बल्कि इस्लामी उम्मत में फूट, दहशत और गम का सिलसिला शुरू कर दिया। आज तक उसका नाम गुनाह, जुल्म और बगावत की मिसाल बन चुका है।